नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो करंट अफेयर सेशन चल रहा है आज उसका वीडियो नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर एक नई हनी बी की स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है, उसके बारे में। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर एक नई स्पीसीज जो है हनी बी की वो डिस्कवर्ड हुई है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, क्या है स्पीसीज का नाम है, साइंटिफिक है, कहाँ पर उसकी डिस्कवरी हुई है और हनी बी के बारे में और सारी चीज़ें। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ हनी बी की नई डिस्कवर्ड स्पीसीज क्या है। देखो, रिसेंटली ये न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी बी इज नेम्ड एपिस कैरेंजोडियन। ठीक है, एपिस कैरेंजोडियन नाम की जो हनी बी की स्पीसीज एक नई डिस्कवर्ड हुई है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट आफ्टर ए गैप ऑफ द मोर देन 2000 ईयर। जो वेस्टर्न घाट रीजन है, भारत का पश्चिमी घाट रीजन जो है, जो आप इस तरह इंडिया का जब मैप देखते होंगे कि नहीं, इंडिया का मैप, तो इस तरह के जो है, इस तरफ वाला रीजन, यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है ना, ये इस वाला रीजन को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर एक नई स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है एपिस कैरेंजोडियन। लगभग 200 साल बाद भारत में आखिरी बार हनी बी की कौन सी स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई थी? द लास्ट हनी बी डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया वाज एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका इन 1798, लगभग 200 साल पहले, 1798 में भाई फेब्रिशियस के द्वारा। तो वर्ल्ड के अंदर अब टोटल डिस्कवर्ड होने के बाद कितनी स्पीसीज हो चुकी हैं वर्ल्ड के अंदर? टोटल द न्यू फाइंड हैज इंक्रीज इन द स्पीसीज ऑफ हनी बी इन द वर्ल्ड। कितनी हो गई अब? तो आंसर है 11। अभी तक डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मिलाकर पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए अब कुछ कॉमन है। तो कॉमन नेम जिसको बोलते हैं इंडियन ब्लैक हनी बी, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ब्लैक हनी बी इसको बोला जाएगा। इसका जो कॉमन नेम हो क्या है? इंडियन ब्लैक हनी बी। क्लियर, क्या है? इंडियन ब्लैक हनी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस कैरेंजोडियन हैज इवोल्व फ्रॉम एपिस सेरेना। ये जो बनी है ना, एपिस सेरेना में ही क्या हुआ? मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोसाइट्स दैट गोट एक्मुलेटाइड टू द हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट। एपिस सेरेना के अंदर ही एक्मुलेट है ना, कुछ चेंजेस होके एक नई स्पीसीज बनी है। ठीक है, जो कि हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर वेस्टर्न घाट का जो है ना, कैसा गर्म और आर्द्र क्षेत्र वाला जो है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, वहाँ पर अपने आप को ये सर्वाइव कर, आसानी से सर्वाइव कर सकती है। चलिए, इंडियन ब्लैक हनी जो है, इंडियन ब्लैक हनी बी आर एबल टू प्रोड्यूस थिकर हनी। इससे जो शहद बनती है वो कैसी होती है? थिकर हनी, विच अलाउ फॉर द इंक्रीज हनी प्रोडक्शन। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो टिल डेट ओनली सिंगल स्पीसीज एपिस सेरेना वाज नोटेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ द सेंट्रल। हम देखते थे कि इंडिया के अंदर मेनली जो स्पीसीज थी जनरली कौन सी थी? एपिस सेरेना, जो कि सेंट्रल साउथर्न इंडिया, श्रीलंका के अंदर फेयरली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हम ये देखते थे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर पहले एक ही स्पीसीज थी एपिस सेरेना, जो मतलब बाकी तो सारी हम रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फेयरली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, लेकिन एक नई स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है द रिसर्चर हैज गिवन ए न्यू डायरेक्शन इन एपीकल्चर इन द कंट्री बाय शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द 3 स्पीसीज। इंडिया के अंदर 3 ऐसी स्पीसीज हैं जो कैविटी नेस्टिंग होती है, मतलब कैविटी फॉर्मेशन करने वाली होती है। कैविटी नेस्टिंग मतलब, कैविटी मतलब आप जानते हो, छत्ते के अंदर जो छोटी छोटी कैविटी होती है, इस प्रकार से छत्ते के अंदर आप देखते होंगे कि हेक्सागोनल टाइप, ये इन्हें कैविटी, इनको घोंसला भी कह सकते हो आप। कैविटी नेस्टिंग मतलब घोंसला बनाने वाली। नेमली एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस सेरेना और एपिस कैरेंजोडिया, ये 3 जो स्पीसीज हैं ये। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको कहाँ मिलेगी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेंजोडिया रेंजेस फ्रॉम द सेंट्रल वेस्ट घाट टू नीलगिरी इन टू द साउथर्न वेस्ट घाट। सेंट्रल वेस्ट घाट नीलगिरी से लेकर कहाँ तक? साउथर्न वेस्टर्न घाट तक आपको मिलेगी, जिसके अंदर गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है ना, ये वाले पार्ट्स आते हैं। तो साउथर्न पार्ट्स होते हैं कि नहीं, तमिलनाडु आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटका आएगा, केरला आएगा, ये वाले पार्ट्स। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है अगला, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एपीकल्चर इन इंडिया। तो देखो, इंडिया के अंदर अगर हम स्टेटस की बात करते हैं, द ग्लोबली एपीकल्चर मार्केट एस्टिमेटेड टू द रजिस्टर ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 4.3% ड्यूरिंग द पीरियड 2020-25 विद एशिया पैसिफिक एज द डोमिनेंट प्रोड्यूसर। भाई इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है हनी बी की 2020 से लेकर 25 तक 4.3। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता है, हनी को एक्सपोर्ट करता है। द इंडियन एपीकल्चर मार्केट साइज एक्सपेक्टेड टू रीच ए वैल्यू
33,128 मिलियन बाय 2024, एक्सपांडिंग बाई CAGR नियरली 12%। इंडिया इज द 6th मेजर नेचुरल हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया जो है छठा भारत का है ना, याद रखना 6th मेजर है ना नेचुरल हनी प्रोड्यूसिंग क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ड्यूरिंग 2019-20 के अंदर रिकॉर्डेड एक्सपोर्ट ऑफ द नेचुरल हनी वाज कितना 59,000, ठीक है 59,536 जो है मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया था। तो ये हनी इंडिया का क्या है 6th मेजर कंट्री है, जो कि सऊदी अरेबिया, USA, अरब, कनाडा, कतर इन सब के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर भाई हनी बी को लेकर, शहद को उत्पादन के लेकर एक है ना स्वीट रेगुलेशन स्टार्ट की गई है। इट इज द एम्बिशियस इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एपीकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बी कीपिंग। तो बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर कौन सा मिशन, तो आंसर है स्वीट रेगुलेशन। इसके लिए एक स्पेशल, ठीक है अभी हम बात करते हैं नेशनल जो है हनी बी कीपिंग मिशन भी स्टार्ट हुआ है। टू प्रोवाइड ए बूस्टर शॉट स्वीट रेगुलेशन द गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। क्या स्टार्ट किया है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2020 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है 2020 के अंदर, ठीक है, जिसको 500 करोड़ है ना, याद रखना 3 साल के लिए सब 500 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, ठीक है 500 करोड़ रुपए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के लिए। तो इसमें क्या करना है कि भाई बेल्ट क्लास जो है लेबोरेटरी स्थापित करना है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एम्स टू एस्टेब्लिश बाई है ना बिग रीजनल एंड 100 स्मॉल हनी एंड वी प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी आउट ऑफ द टोटल टारगेट 3 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी हैव बीन सेटअप वेयर द 25 स्मॉल, ठीक है। हमको कितनी बनाने, 5 बड़ी बनाना है, 100 छोटी बनाना है। 5 बड़ी में से 3 हमने बड़ी बना भी दी हैं, 25 छोटी बना दी है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है ना डे बाई डे। एक इम्पोर्टेंट जो है आप कह सकते हो इंडियन फार्मर्स के लिए जो है शहद का उत्पादन, बी प्रोडक्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बी रियरिंग करिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक कंपाउंड है। तो आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ आएगा होगा। देखो ये जो पार्ट है तो अदर से हमने शामिल कर लिया था। मेन हमारा मकसद था इस करंट अफेयर्स को टॉपिक को है ना इंक्लूड करना कि भाई नई स्पीशीज की डिस्कवरी हुई तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।